हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो लुसेंट यूके में पॉइंट नंबर 13, जिसमें मगध राज्य के बारे में हम जो है जानने की समझने की जो है कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं वापस फिर छठी जो शताब्दी है वहाँ पे चले जाते हैं। जो छठी शताब्दी थी उसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व, उसमें जो है क्या हुआ था, जो 16 जो हमारे महाजनपद थे वो जो है क्या हो गया था, उनके बीच में जो है एक संघर्ष के जैसा इतिहास जो है हमारे भारत का उस समय का रहा है। छठी जो शताब्दी थी उसके आसपास का, उसके बाद का कुछ समय तक का। और उसमें उनमें से 16 जनपदों महाजनपदों में से एक्चुअली जो मगध जो राज्य था या मगध जो महाजनपद था वो एक जो है शक्तिशाली साम्राज्य जो है बन चुका था। ठीक है, इसके बारे में हम जो है इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जो हमारा अथर्ववेद होता है, जो हमारा अथर्ववेद है उसमें जो है हमारे मगध साम्राज्य का जो है जानने को मिलता है। और महाकाव्यों के हिसाब से अगर हम जानें तो बृहदर्थ जो है इसके संस्थापक थे। बृहदर्थ ने जो है किसकी स्थापना की थी? मगध की जो है स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो है जरासंध बृहदर्थ का जो है पुत्र था। जरासंध का जो है पुत्र था। और इसने क्या किया था, इसने अपनी जो राजधानी है वो गिरिब्रज या फिर राजगिरी। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, ध्यान रखने योग्य, आपको गिरिब्रज भी ध्यान रखना पड़ेगा और राजगिरी भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बृहदर्थ था उसने जो है अपनी जो राजधानी है वो कौन सी बनाई थी। तो इस साम्राज्य की जैसे जैसे आगे अलग अलग वंश जैसे जैसे इस साम्राज्य के ऊपर अधिकार स्थापित करते हैं अपना, तो वो अलग अलग राजा जो है अपनी हिसाब से जो है राजधानी जो है चेंज कर लेते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए किस राजा के समय कौन सी राजधानी थी मगध साम्राज्य की, वो ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जिन्होंने मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? वो 544 ईसा पूर्व में वो बैठे थे। और ऐसा हमें कैसे पता चलता है इस बात का कि 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर बैठा था? तो बौद्ध ग्रंथ जो है हमें ये बताते हैं, ये सोर्स हमें बौद्ध ग्रंथ से जो है मिलता है। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को काफ़ी आगे बढ़ाया था और फिर आगे मौर्य काल में चल के अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था एक तरीके से कलिंग युद्ध के बाद। वो हम आगे की बातें हैं। वो प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। तो पहला भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसके ऊपर जो है ध्यान दिया था? तो वो जो है कौन था? वो अपना जो है वो राजा कौन था? वो जो है बिंबिसार जो है वो राजा था। ठीक है, और ये कौन से वंश का राजा था? ये हर्यंक वंश का राजा था। किस वंश के राजा ने मगध की स्थापना की थी? बृहदर्थ जो है वंश के राजा ने स्थापना जो है इसकी की थी। ठीक है, और बृहदर्थ व्यक्ति ने भी इसकी स्थापना की थी। ठीक है, व्यक्ति भी बृहदर्थ ही था और राजा भी बृहदर्थ ही था। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक टेबल सी जो है बता देता हूँ मैं आपको। जो हमारा मगध है उसमें जो है 3 वंशों ने राज किया था। एक था हर्यक वंश, हर्यक वंश था, इसके राजा हुए थे एक तो बिंबिसार, दूसरे हुए थे इनके पुत्र अजातशत्रु, और उसके बाद उदयन नाम का एक राजा आया था इसी वंश का, हर्यक वंश का। जो फेमस राजा थे ये 3 थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, फिर एक शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश था। इसके 2 राजा हुए थे, एक तो शिशुनाग खुद हुए थे जिसने स्थापना की थी शिशुनाग वंश की, और दूसरे थे कालाशोक, कालाशोक। ठीक है, इनके समय में बौद्ध संगति भी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा जो वंश था वो था नंद वंश। ठीक है, तीसरा जो वंश था वो था नंद वंश। इसकी जो स्थापना की थी महापद्म नंद ने की थी, महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी। और घनानंद जो है इसका सबसे फेमस शक्तिशाली राजा हुआ था। ये काफ़ी नेगेटिव टाइप का राजा माना जाता है इतिहास में इसको। और इसके साथ साथ जो औरंगज़ेब हुए ना इतिहास में, इनको दोनों को नेगेटिव एक तरीके के राजा माना जाता है या सम्राट माना जाता है। और बल्कि जो औरंगज़ेब है ना उनको इनसे भी नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से खूंखार टाइप के नेगेटिव ज़्यादा रहते थे अपनी खुद की प्रजा के प्रति भी, है ना।
उसके बाद हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। बिंबिसार ने जो है बृहदत्त को हरा के अंग जो राज्य था उसको अपने में मिला लिया था, क्योंकि ये बात मैं आपको पिछले 3-4 वीडियोस से बताते आ रहा हूँ कि जो हमारे 16 महाजनपद थे उनमें मगध जो है आगे चल के साम्राज्य बना था एक, और इसके अंदर ही बाकी के साम्राज्य कहीं ना कहीं मर्ज हो गए थे, तो अंग भी उनमें से एक था। तो इसको जो है जीत लिया था, किसने जीत लिया था? बिंबिसार ने जीत लिया था बृहदर्थ से, ठीक है। तो ब्रह्मदर्थ से जो है जीत के इसको किस में, अंग देश को भी जो है अपने राज्य में जो है मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके उसको अपनी राजधानी जो है बनाया था। राजगृह जो है गिरिब्रज को ही कहते हैं, और इसको बनाया किसने था? बिंबिसार ने बनाया था। लेकिन पहले भी ये थी, उससे पहले भी ये एग्जिट करती थी, उससे पहले इसको गिरिब्रज कहते थे, लेकिन बाद में इसको राजगृह कहने लगे थे। तो बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक लगभग शासन किया था? तो 52 जो है वर्षों तक उसने शासन किया था। महात्मा बुद्ध, जो कि पहले भी इसका जिक्र हो चुका है कि जो बिंबिसार थे वो एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी रहे थे। तो उन्होंने, उनके एक राजवैद्य होते थे जीवक, उन्होंने जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने जो राजवैद्य थे ना उनको भेज दिया था। किसकी सेवा करने के लिए? महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए, ठीक है। अवंती के राजा थे राजा प्रद्योत, जब पांडु रोग से ग्रस्त हुए थे तो उस समय पे बिंबिसार ने जीवक को, जो कि राजवैद्य थे, उनकी जो है सेवा करने या इलाज करने के लिए जो है उनको वहाँ पे भी भेज दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब जो पांडु रोग से ग्रस्त हो गए थे राजा प्रद्योत, जो अवंती के राजा थे, क्योंकि अवंती से भी इन्होंने क्या कर लिया था, मगध साम्राज्य में जो है इसको मिला लिया था, और बाद में इनकी दोस्ती हो गई थी, तो इसलिए जो है ये उनके भी मित्र हो चुके थे उसके बाद ये। तो इन्होंने क्या किया था, फिर अपने वैद्य को भेज दिया था वहाँ पे उसकी सेवा करने के लिए, जब वो पांडु रोग से ग्रस्त हुए थे। तो उस समय बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और इन वैवाहिक संबंधों से जो है अपने साम्राज्य का जो है इन्होंने काफ़ी जो है विस्तार किया था। कौशल नरेश की बहन थी, कौशल नरेश थे प्रसेनजीत, ठीक है, उनकी बहन महाकोशला से जो है इन्होंने शादी की। फिर वैशाली के चेटक की जो पुत्री है चेलना, उनसे शादी की। मद्र नरेश की जो राजकुमारी है क्षेमा, उनसे जो है इन्होंने शादी की थी। और जो महाकोशला थी ना, प्रसेनजीत की बहन, उनसे इनको दहेज में काशी जो है मिला था, काशी जो है इनको दहेज में मिला था। तो इस तरीके से जो है इन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद जो चेलना जो इनकी रानी थी, जो चेटक की जो है पुत्री थी, वैशाली के नरेश चेटक की जो पुत्री थी, उनके ही पुत्र थे अजातशत्रु, जो आगे चलकर जो है इस वंश के राजा बनते हैं, ठीक है, हर्यक वंश के राजा बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बिंबिसार की हत्या करके उनके पुत्र अजातशत्रु ने जो है क्या कर लिया था, गद्दी संभाल ली थी, और उन्होंने कब जो है राजकाज जो है अपने हाथ में लिया था, 493 BC में जो है उन्होंने अपना जो है राजकाज जो है क्या कर लिया था, अपने हाथ में ले लिया था। ये अजातशत्रु का जो नाम था वो कुणिक था, कुणिक नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है, कुणिक नाम से इनको जानते थे, ठीक है। और जो बिंबिसार थे उनको श्रेणिक कहा जाता था। श्रेणिक, श्रेणिक का मतलब होता है सेना को अपने पक्ष में रखने वाला, ठीक है, या सेना रखने वाला श्रेणिक कहलाता है। फिर हम बात करते हैं जैन धर्म में का अनुयायी बन गया था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। अजातशत्रु जो है इसके सुयोग्य मंत्री का नाम था वर्षकार, वर्षकार इनके सुयोग्य मंत्री थे। उसकी सहायता से काफ़ी जो है इनके जो मगध साम्राज्य है जो उसके ऊपर जो है एक बड़ा साम्राज्य था, बहुत विस्तृत एक साम्राज्य था, उसके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। एक वैशाली पे भी जो है वर्षकार जो इनके मंत्री थे उन्होंने काफ़ी जो है, जब वैशाली पे विजय प्राप्त की थी तो उस समय पे उनका योगदान काफ़ी जो है देखने को मिला था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके उदयन जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। तो इन्होंने, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी संभाली थी, और इसी प्रकार से इनके साथ भी हुआ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उदयन ने पाटलीग्राम जो है एक नगर है उसकी जो है स्थापना की थी। वो जैन धर्म का अनुयायी था अपने पिता की तरह। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा उदयन ही था, ठीक है, नहीं सॉरी, उदयन जो है सेकंड अंतिम था, उसका पुत्र था नागदशक।
नाग दशक जो है हर्यंक वंश का जो है मगध पे हर्यंक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र था और उसका नाम क्या था, नाग दशक था। नाग दशक को उसके अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, उसके मंत्री ने क्या कर दिया था, उसका मंत्री का नाम था शिशुनाग, जिसने नागवंश की स्थापना की थी आगे चल के, ठीक है। तो शिशुनाग ने 412 बीसी में अपदस्थ घोषित कर दिया था। अपदस्थ मतलब अपने पद से हटा दिया गया था उसको, और उसको अपने पद से हटा के 412 में अपने आप जो है नागवंश की जो है वहाँ पे शिशु नागवंश की जो है वहाँ पे स्थापना कर दी थी। और शिशु नागवंश का सबसे पहला राजा मगध पे राज करने वाला कौन था, खुद शिशुनाग था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली में स्थापित जो है कर दी थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक। कालाशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र जो है कर दिया था। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि एक नोट बनाएं आप अपनी तरफ से, और उन नोट्स में भी आप जो है इन चीज़ों को लिखें कि आप जो है कहाँ से किस राजा के समय जो है मगध जो काफ़ी लंबे समय तक जो है मगध साम्राज्य के बारे में हम अगले कुछ वीडियोस में पढ़ते रहेंगे। तो जो है आप ध्यान रखें कि किस समय पर किस राजा की जो है राजधानी कौन सी जो है बनाई गई थी, ठीक है। तो उसके बारे में भी जो है बहुत ध्यान रखना बहुत ही मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं शिशु नागवंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन, और नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, और अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को हरा के जो है क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है क्या किया था, वहाँ पे मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी। बीच में हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में अभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे साथ साथ में, और कुछ जो है फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में पढ़ चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं होने वाला है, मतलब यहाँ से पॉइंट्स हमारे काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम अपने खाली पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं ना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यंक वंश की। हर्यंक जो डेंसिटी थी उसने जो है कितने समय तक राज किया था, 544 से लेके 492 बैक सेंचुरी तक हर्यंक वंश ने जो है राज किया था। इसके राजा मैंने आपको बता ही दिए थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ठीक है। ये जो है मेन राजा हुए हैं इनके, ठीक है। और उदयन जो है अंतिम राजा हुए हैं। बाकी 3 ही राजाओं ने राज्य चलाया था अपना, 544 से लेके 492 ईसा पूर्व तक, बैक सेंचुरी तक, ठीक है। इसमें जो है बिंबिसार है उनको श्रेणी कहा गया है, ठीक है। उन्होंने अलग अलग 3 जो है राज्यों की रानियों से या उनके राजाओं की बहनों से जो है शादी करके जो है क्या किया था, अपने जो साम्राज्य है उसका काफ़ी विस्तार किया था। बिंबिसार ने जो है कब से कब तक शासन किया था, तो बिंबिसार ने 544 से 492 तक किया था। ओके, एक्चुअली ये जो है मैंने बिंबिसार का लिख दिया यहाँ पे, 544 से 492 तक जो है इन्होंने शासन किया था। यानी कि 544 से हर्यंक वंश की स्थापना हो जाती है। फिर अजातशत्रु आते हैं। अजातशत्रु ने जो है 492 से 460 वर्ष तक जो है यहाँ पे शासन किया था। फिर उसके बाद उदयन आ जाते हैं। उदयन ने 460 से 444 इस बैक सेंचुरी ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। तो कुल मिला के हर्यंक वंश का शासन जो है कितने वर्षों तक चला था, हर्यंक वंश का जो शासन है वो 544 से लेकर 444 BC तक जो है चला था। तो आप इस चीज़ को एक तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इनके जो राजा थे ना, क्या नाम लेते हैं इनका, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है किसके ज़्यादा अनुयायी थे, बौद्ध जैन धर्म के अनुयायी थे। लेकिन बौद्ध धर्म की जो है फर्स्ट जो बौद्ध संगति जिसको कहा जाता है ना, जो कि 483 BC में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप ने जो है इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी, जो कि कहाँ पे हुई थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कहाँ पे हुई थी, ठीक है। एक चीज़ तो मैं आपसे पूछ ही सकता हूँ और इसके बारे में डिस्कशन भी पहले हो चुका है। फिर जो है अपना दूसरा जो डेंसिटी कौन सा आता है यहाँ पे राज्य चलाने के लिए, शिशु नागवंश, ठीक है।
शिशु नागवंश जो आता है तो उसकी 412 से लेके 345 ईसा पूर्व तक जो है इन्होंने शासन किया था। इसके सबसे पहले राजा यही थे शिशुनाग, ठीक है। इनको जो है अपने ये जो है शिशुनाग जो कि नागदशक का अमात्य था, है ना। नागदशक जो राजा थे ना, उनका अमात्य था। तो उसने जो है क्या किया था, आपदस्थ करके नागवंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है इसने क्या किया था, एक खास बात और थी, शिशुनाग ने अवंती जो था ना, अवंती जो था इसको अपने मगध साम्राज्य में जो है एक तरीके से इसने मिला लिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कालाशोक की। कालाशोक जो है उन्होंने क्या किया था, 394 से लेके 366 BC तक जो है मगध साम्राज्य पे जो है अपना राज चलाया था। और द्वितीय बौद्ध संगति, जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो इनके समय पे हुई थी, और वो हुई थी 383 BC में, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी ये आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पे हुई थी, क्योंकि हम मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो ये इसके आसपास ही इसके किसी प्रमुख नगर में हुई होगी, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये मैं आपको बता देता हूँ। साबकानी की अध्यक्षता में जो है ये दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी 383 BC में, ये जो है वहाँ पे हुई थी। फिर हम बात करते हैं नंदवंश की। नंदवंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, महापद्म नंद ने की थी, ठीक है। महापद्म नंद ने की थी। और 344 से लेके 334 BC तक जो है इन्होंने शासन किया था। और इनका प्रमुख जो कार्य था या विस्तार जो है इन्होंने मगध साम्राज्य का किया था, तो वो जो है कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाया था। कलिंग जो है काफ़ी फेमस एक तो हिस्ट्री में इसलिए है कि कलिंग महायुद्ध हुआ था। महायुद्ध ही कहूँगा मैं उसको, क्योंकि वहाँ पे जो सम्राट अशोक हैं आगे चलकर जो मौर्य साम्राज्य के राजा हैं, ठीक है, तो उनके समय पे जो भीषण जो युद्ध हुआ था जिसके कारण जो सम्राट अशोक हैं उनका जो मन है वो बदल गया था, तो वही कलिंग है ये। इसी कारण से इतिहास में काफ़ी फेमस है। तो इस समय पर ये जो है ये किसने मिलाया था मगध साम्राज्य में, तो ये जो है महापद्म नंद ने जो है इसको अपने साम्राज्य में मिलाया था, है ना। तो जो महापद्म नंद था उसने अपने आप को एक जो है उपाधि दी थी, एक राट का मतलब होता है एक प्रमुख सम्राट। उसने अपने आप को एक प्रमुख या एकमात्र सम्राट जो है अपने आप को कहा था। किसने कहा था ऐसा, तो महापद्म नंद ने अपने आप को उपाधि दी थी एक, और उस उपाधि का नाम क्या था, एक राट जो है उस उपाधि का नाम था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम जानते हैं अपने मगध साम्राज्य को। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो हमारा है सिकंदर के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम जो है सिकंदर के बारे में जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ से आगे जो है हम दोबारा से हम अपने जैसे मौर्य साम्राज्य है उसमें बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा जो है ना, सारा का सारा मगध साम्राज्य के बारे में ही चलता रहेगा फ़िलहाल तो, ठीक है ना। मगध साम्राज्य के बारे में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एक बार जो है किसके बारे में, सिकंदर के बारे में। छोटा सा पॉइंट दे रखा है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग से लिखा हुआ होगा ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर हम जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अगली जो डेंसिटी होगी हमारी वो मौर्यन डेंसिटी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।